ये दोनों घर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ता क़यामत। अगर तीफी बट मेरे जैसी जिंदगी गुजारे ना चाहे ना, तो फिर तो वो बदला नहीं लेगा। लेकिन अगर उसने जीना है अपने पुराने अंदाज में, तो उसे बदला लेना पड़ेगा। तो ये लाख पुलिस से लिखवा लें, जो मर्जी कर लें, ये दोनों घर बड़े समझदार हैं, क्राइम की यूनिवर्सिटी है। इन्होंने इतने मुकदमे, इतने केस लड़े हुए हैं कि इनको किसी वकील से मशवरे की जरूरत नहीं, वो इस्तगासे में चली जाएगी। अब तीफी बट ने एक आधा मर्डर बहुत जरूरी है करना, ताकि वो बताए कि मैं हूं वो। भलाई तो जीना चाह रहा था, बिल्कुल उसका वो तो पैगाम भी था। ठीक है, वो तो सुलह करना है। इन दो लड़कों ने, उसके भाइयों ने कहा था हमने नहीं करनी। अब तो सारी डिसीजन पावर इनके पास है, अब सुलह इनसे कौन कराएगा? इस मुल्क में जब तक गुर्बत है तब तक ना आपको शूटर में कमी आएगी, ना डाकू कम होंगे, ना ये जेब तराश, कोई खत्म नहीं होगा। सर मैंने बच्चू पहलवान ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी जान को खतरा है और हमारे आए दिन बंदे उठाए जा रहे हैं और शूटर हमारे घर के इर्द गिर्द फिर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तीफी बट अगर गिरफ्तारी दे दें, सुलह 1 मिनट में हो जाएगी, पूरा टीपू ट्रका वाला गिरफ्तारी दे देगा। ये दोनों घर एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ता क़यामत। बचपन में किसी ने किसी को एक तमाचा थप्पड़ मारा हो ना, बंदा वो नहीं भूलता। उनके भी घर के मर गए हैं, अब तीफी बट का भी मर गया। और तीफी बट ने इतने बड़े बड़े अल्फाज बोले हैं कि मेरा तो मच्छर, कुत्ता भी वो कह सकता था, कुत्ते का साइज जरा बड़ा होता है। उसने सबसे छोटे जानवर का नाम लिया, मच्छर। ठीक है, मच्छर मार के भी ना दूं, ना दूं। तो अब उसने इन लोगों को जवाब देना है। शहर में उसके अरबों रुपए के कारोबार है लोगों के साथ। अगर तीफी बट मेरे जैसी जिंदगी गुजारे ना चाहे ना, तो फिर तो वो बदला नहीं लेगा। लेकिन अगर उसने जीना है अपने पुराने अंदाज में, तो उसे बदला लेना पड़ेगा। अच्छा सर बताएं, जुवैद भट्ट साहब का कत्ल होता है, एक नहत्ता कत्ल है, जो दुश्मनी भी नहीं थी उसकी, ठीक है, क्या था कि वो तीफी बट के उसकी बहन के शोहर थे। क्या उन तीफी बट अगर टीपू ट्रका वाले से सुलह भी कर लेता है, क्या उसकी उनकी बहन, तीफी बट की बहन, अपने शोहर का कत्ल माफ कर देगी? अकेली बहन नहीं है, उसकी औलाद भी है आगे। हाँ जी, और बालिग औलाद है। बालिग औलाद, ठीक है, दो वो बेटे उनके। उसकी बहन ने आई विटनेस है मौके पे, प्लेस ऑफ अकरेंस पे ना उनका इंजर्ड होना, ये प्रूव है कि वो मौके पे मौजूद थी। बिल्कुल ऐसा ही है। जज उनकी हर बात से एग्री करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये लाख पुलिस से लिखवा लें, जो मर्जी कर लें, ये दोनों घर बड़े समझदार हैं, क्राइम की यूनिवर्सिटी है। इन्होंने इतने मुकदमे, इतने केस लड़े हुए हैं कि इनको किसी वकील से मशवरे की जरूरत नहीं, वो इस्तगासे में चली जाएगी। फिर कौन बचाएगा इनको? ये बातें लफ्जों के, कह रहे हैं कि सुलह के कोई नहीं सकती, सवाल ही पे। मुझे तो अल्लाह ना करे, मेरी जुबान कभी भी अल्लाह ताला करे पूरी ना हो, मुझे तो अब कत्लो गारत। अब तीफी बट ने एक आधा मर्डर बहुत जरूरी है करना, ताकि वो बताए कि मैं हूं वो। बेशक बच्चू को भेज दे, बच्चू को मैं जानता नहीं, कभी मिला नहीं हूं, तो मैंने सिर्फ ये सोशल मीडिया पे, मेरी जान को खतरा है। हाँ जी, वो बेशक एक बंदा बच्चू साहब की जो सेहत हालात जो टीवी पे नजर आता है, बीमार आदमी है और 70+ लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, इस उम्र के बेशक उसे बुजुर्ग को मारना पड़े जिसकी पीछे लाइफ 6 महीने हो, लेकिन उसने अपनी इज्जत बचानी है। ऐसे बंदे मारे बगैर अब नुकसान है। अब ये दोनों पार्टियां लाहौर में नहीं आएंगी, ये दोनों आउट ऑफ कंट्री रहेंगे, और ये मासूम बच्चे, लोगों के छोटे छोटे बच्चे कत्ल होते रहेंगे, शूटर बनते रहेंगे और लुकमा अजल बनते रहेंगे, थोड़े थोड़े पैसों की खातिर। अगर आज तीफी बट साहब अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं, कहते हैं कि लाहौर में अमन आ जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि ये इससे पहले तीफी बट पे ये पहला कत्ल है? इससे पहले भी है। कितनी दफा तीफी बट जेल गया? एक दफा भी। तो इस दफा वो क्यों जाएगा? गोगी बट साहब गए हुए, तीफी बट साहब नहीं गए हुए। वो भी हादसा ही चले गए हैं ना। अच्छा, तो वो ये क्यों जाएगा जेल? इसको क्या प्रॉब्लम है ऐसी? उसने उस वीडियो में मैंने ये भी ऑडियो में सुना है, उसमें कह रहा है कि मुझनू पर्चे दा कोई भार नहीं। ये आपने नहीं सुना तो मैं आपको सुनवा देता हूँ। ठीक है, तो वो क्यों जाएगा? वजह बताए ना। तीफी बट, उम्र जो मर्जी हो, अंदर से बंदे को मजबूत होना चाहिए। तीफी बट अगर उनको जेल में चला जाएगा, ये एक मैं और आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूं, उसके ऊपर इनको सुसाइड बम्बर अरेंज करने पड़े ना, तो सुसाइड करवा देंगे, जेल में करवा देंगे। इनकी दुश्मनी जब पहले भी सुलह हो रही थी ना, तो मसब ने और फतेह ने रोक के कहा था हमने नहीं करनी। भलाई तो जीना चाह रहा था, बिल्कुल उसका पैगाम भी था। ठीक है, वो तो सुलह करना। इन दो लड़कों ने, उसके भाइयों ने कहा था हमने नहीं करनी। अब तो सारी डिसीजन पावर इनके पास है, अब सुलह इनसे कौन कराएगा?
आप मुझे बताएं, हो सकती है? ये तो सिर्फ अपना ना सौदा बेचने के लिए ना, आप कहें कि जी मुझे वो मिल जाए। अब आपको जो मैं बातें कर रहा हूं, मुमकिन है कि लोग ना ज्यादा पसंद करें, लोग ज्यादा ना सुने कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, अमन की बात नहीं कर रहा। मैं तो सच बोलूंगा, झूठ बोलना है वो आप किसी और का इंटरव्यू कर लें, जो आपको कहेगा कल सुलह हो रही है, परसों हो रही है, 2 दिन बाद हो जाएगी। कोई सुलह सलाह नहीं होनी। जब होगी आपने मुझे बताना है, 10 मन मिठाई मैं बांटूंगा। अच्छा, 10 मन जिस दिन इनकी सुलह होगी, आपकी- और आपको वीडियो के लिए बुलाऊंगा। आपकी इस केस पे भी बड़ी नजर है और आप लाहौर में बड़ा आपका नाम एक है। क्या कहते हैं कि सुलह अगर हो, तो अल्लाह करे सुलह हो जाए, इनकी अमन आ जाए लाहौर में, ये किस तरह सुलह होगी? नहीं हो सकती। तीफी बट सारी जिंदगी मुलजम रहा, अब वो मदई बना, मदई घराना आ गया ना, वो भी पहली दफा मदई बना, जुनैद भट्ट से कत्ल ठीक है। वो सिर्फ तीफी बट इंटरव्यू में रोया नहीं, लेकिन उसके अल्फाज इस चीज की अक्कासी कर रहे थे कि रो के बात हो रही है। कैसे कर लेगा सुलह? उसने दोबारा इस शहर में हुकूमत नहीं करनी, या तो परमानेंट अपने सासे बेच के वहीं पे जिस मुल्क में है वहां पे शिफ्ट हो जाए, फिर भी नहीं लोग जीने देंगे। उसकी बहन नहीं जीने, उसकी बहन बड़ी मजबूत असाब की खतून है, मैंने उनको कभी नहीं मिला, टीवी में देखा उस औरत को फायर लगे हुए हैं, हाँ जी, और वो उतर के पुलिस वालों को गाइड कर रही है। फिर एक साहब ने उनके आगे माइक किया, तो उसे अल्फाज मैंने टीवी में सुने हैं, उसे कह रही हैं कि सन मैनू गोलियां वजियां ने, तो तेनू मैं इंटरव्यू दे दे। वो उस वक्त भी इंसान ना उम्र से मजबूत होता है, ना फिजिक से मजबूत होता है, अंदर से असाब से मजबूत होता है। वो जो इनकी बहन है वो भी असाबी, वो सही तीफी बट की बहन है, वो असाबी तौर पे मजबूत है। ये बात छोड़ दें, अल्लाह से दुआ करें कि शायद अल्लाह कुछ ऐसा इन दोनों के दिलों में रहम डाल दे। एक दोस्त हैं हमारे, एक चैनल पे हैं, शराज निसार साहब, उन्होंने उलमा कराम के फतवे भी लिए हैं। वो बड़ी लोग कोशिश करें। देखिए आप पूरा मन आदमी है ना, जी आप जी, भी हम तो चाहेंगे सुलह, मैं भी चाहूंगा सुलह होगी। आप क्या, हम आखिरी पूरा मन है या पहले पूरा मन है? जब ये बिल्ला ट्रकों वाला कत्ल हुआ था तब से पूरा मन लोग कोशिशें कर रहे हैं। इस सुलह में जो भी पड़ा है वो जलील हुआ है, अब भी जो होगा वो छित्तर खाएगा। दोनों घर उसके खिलाफ हो टीवी बट साहब तो कहते हैं कि हमेशा मैंने ट्रकों वाले के साथ सुलह की पहल की है। जब आप कत्ल कर देते हैं किसी का, यहाँ पे जो मुलजम पार्टी होती है ना, वही पहल करती है सुलह की केस से जान छुड़ाने के लिए, उनके मदई पार्टी करती है राब्ता। आप क्या देखें, इस कत्ल में मुसब का नाम निकल जाएगा, कोई यहाँ आरिफ वादा माफ गवाह बन जाएगा? आरिफ वादा माफ गवाह बनने के बावजूद, और वो मसब की हमायत में वादा माफ बनेगा। अच्छा, हाँ जी, वो मसब की हमायत में वादा माफ बनेगा। कैसे बनेगा? बस बन जाएगा। आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे। मैं डिटेल, मैं उनके साथ तो नहीं बैठा, मेरे पास तो रूमर्स हैं। वही जो आप पहले बात हाँ, करते कि गुर्बत को खरीद लेना, गुर्बत को खरीद लेने, गुर्बत गैरत मार देती है। जैसे अजहर की गुर्बत को, अजहर की गुर्बत को खरीदा गया, उसके साथ दूसरे साथियों की गुर्बत को खरीदा गया। एहसन शाह ने अपना स्टेटस को चेंज करने के लिए बिक गया। ये वो तो यार मार था ना, वो बड़ा बड़ा कुछ हो जाएगा। जिस तरह की बिजली के बिल आ रहे हैं, आपके घर एसी चलते हैं? जी जी बिल्कुल बिल आ रहे हैं जी, आ रहे हैं सर। हाँ जी। तो जब एसी के बगैर सोना पड़ता है ना, बत्ती कट जाती है 3-4 दिन के लिए, जब औलाद बिलकती है रोटी के लिए, तो बड़े बड़े पिस्तौल छोड़ के इधर बड़ा, ये खुद का जो बम्बार है जिसको पता है मैं मर ही जाऊंगा, उसकी भी तो मोटिवेशन ही होती है ना। बिल्कुल सही, ठीक है। ये गुर्बत बड़ी नामराज चीज है। इस मुल्क में जब तक गुर्बत है तब तक ना आपको शूटर में कमी आएगी, ना डाकू कम होंगे, ना ये जेब तराश, कोई खत्म नहीं होगा। पुलिस तो एक बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कह रही है लाहौर में जो बदमाशी कल्चर है उसको लगाम देने का वक्त आ गया। पुलिस क्या कर रही है? जो बदमाश तो अब नए नए हैं, अजहर का नाम किसी लिस्ट में था नहीं, और वो है भी बूढ़ा बंदा, 50+। अब बुजुर्ग शूटर क्यों आ रहे हैं? गुर्बत की वजह से। ये अब 18 साल 20 साल के बच्चे को तो आप वर्गला सकते हैं, इसकी मजबूरियों को खरीदेंगे। अब जो लिस्टें आ रही हैं ना, इसकी जिम्मेदार कौन है आप समझते हैं? हमारी हुकूमत। सारे वसाइल, अगले का बिजली का बिल का मसला ना हो, बच्चे की फीस का मसला ना हो, मेडिकल और ये एजुकेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड फ्री हैं, और हमारे मुल्क में दोनों सबसे महंगे हैं। मैं आपको एक खबर दे दूं सर, गुर्बत की आपने बात की है, मस्जिद के बाहर जो गल्ला नहीं होता, ज़ेर तमीर मस्जिद है, दो बंदे आए, अमाम की पिस्तौल रखी और गले में से 28,000 रुपये निकाल के ले गए। हो सकता है उनकी क्या मजबूरी हो। ये जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं ना, कुछ चोरू डाकू, इन सब का दुनिया पे हिसाब होना ना होना। अब कितनी एज है बंदे की? ये देखे ना, कल की बात थी, मैं स्टूडेंट था, आज मैं
की स्टेज में आ गया हूँ। तो ये जल्द आगे जाना है, हिसाब देना है, और इसका हिसाब सिर्फ वो नहीं देगा जो क्राइम करता है, इसका हिसाब हाकिम वक्त को भी देना पड़ेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का सुना ना कि दरिया दजला के किनारे अगर कोई कुत्ता भी मर गया तो मैं उसका हिसाब कैसे दूंगा। ठीक है, तो ये इनको भी देना पड़ेगा। ये फिर पार्टियां, वो मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई भी है, वो पीटीआई है, वो नून है, वो पीपल पार्टी है। अब तो पार्टियां इतनी ज्यादा होगी, नाम ही नहीं याद होते, नाम ही याद नहीं होता। ठीक है, सबको जवाब देना पड़ेगा और कोई अपने पैसे साथ नहीं ले जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। खाली आता है तो खाली जाना है। ये पंजाबी में हमारे बुजुर्ग कहते थे, यह माल कुत्ते खाते हैं। नाज़रीन, आपने सुना क्या बात की इन्होंने, और अमीर बिलाज कत्ल केस में अब नई पेशरफ्त क्या होगी ये आने वाले वक्त में हम आपको ज़रूर बताएंगे। और जावेद भट्ट का जो कत्ल है, इस पर CIA बहुत अच्छा काम कर रही है, शूटर पकड़े गए हैं, लेकिन मरकज़ी शूटर अभी भी CIA पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। क्या लगता है कि आरिफ अब मीर मसरफ का वादा माफ गवाह बनने जा रहा है, जैसे इन्होंने कहा। आप देखते रहिए हसन शहबाज का चैनल। अगर आपने कमेंट्स करने हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।